चलो नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वैरिएंस। तो देखो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वैरिएंस बहुत ही सेंसिबल है, बिकॉज वो क्या करता है, वो आपको बता देता है कि भाई देखो कौन सा अनकंट्रोलेबल है, कौन सा कंट्रोलेबल है। प्लानिंग वैरिएंस बोलता है कि भाई देख जितना पार्ट अनकंट्रोलेबल है ना, उसके लिए यार तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वी विल नॉट गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ऑपरेशनल पार्ट है जहां पे मैनेजमेंट का कंट्रोल है एंड मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली प्लान करके कॉस्ट को कम कर सकता था, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो देखो अब तक अपन ने जो सीखा है ना, अब तक अपन लोग ने एक्सट्रीम सीखा है कि भाई क्या अपन बजट सेट कर रहे हैं एंड क्या एक्चुअल हो रहा है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल बोलता है कि ठीक है देखो अपन ने जो बजट सेट किया था और एक्चुअल्स को कंपेयर करना है, बट क्या हो जाता है कई बार है ना, मार्केट के सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेट कर देना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहां पे देखो बनाया है। सो आपने जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड बनाया था वो आप कंपेयर करते हो एक्चुअल्स के साथ, तो ये है ना, ये ओरिजिनल विद स्टैंडर्ड, ये है मेरा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये है मेरा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जबकि ये प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला क्या बोलता है कि सुन भाई देख, ओरिजिनल से रिवाइज के बीच में जो हुआ है, रिवाइज मतलब जैसा मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे जब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था तब 100 का था, अब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहना इसे 500 का हो गया, तो कहना इसे मुझे भी रिवाइज स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, क्योंकि अब एक्चुअल में मैं अगर समझो 490 में लाया, तो पुराना वराइंस क्या करता है, पुराना वराइंस क्या करेगा पता है क्या, ये 100 को 490 से कंपेयर करेगा, कौन, मेरा ट्रेडिशनल वराइंस। तो वो तो यार थोड़ा अनफेयर हो गया ना। तो यहाँ पे प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वराइंस क्या बोलता है, पहले 100 टू 500 को कंपेयर करो, अब कहना है से ये तो अनकंट्रोलेबल है, ये तो अपने हाथ में है ही नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग। बट कैन आई से 500 टू 490 जो हुआ है, या हो सकता है 500 टू 510 हो सकता है, कैन आई से दिस इज इन आवर हैंड्स, दिस इज योर कंट्रोलेबल वरायंस, दिस इज योर कंट्रोलेबल वरायंस। तो जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस है वो आपके वरायंसेस को स्प्लिट कर देता है इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वरायंसेस। अनकंट्रोलेबल वरायंसेस जो मेरा पार्ट होता है उसको मैं कहता हूं प्लानिंग वरायंस, इसको मैं कहता हूं प्लानिंग वरायंस, बिकॉज इसमें मैं कुछ भी प्लानिंग करूं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बट अगर मैं ऑपरेशनली साउंड रहूं, अगर मैं ऑपरेशनली साउंड रहूं तो कैन आई से कंट्रोलेबल वरायंसेस मेरा बेटर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा ऑपरेशनल वरायंस, ये मेरा हो जाएगा ऑपरेशनल वरायंस। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो क्या किया अपन लोग ने यहाँ पे 100, और चलो ट्रेडिशनल वरायंस क्या करता है, 100 को कंपेयर करता है सीधा एक्चुअल 490 के साथ। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस क्या करता है, 100 और 490 के बीच में जो मार्केट की रियलिटीज है उसको कंसीडर करता है। तो मार्केट की रियलिटी के हिसाब से कहना इससे अब मेरा जो प्राइसिंग है, रेट है, वो चेंज हो गया है। तो ओरिजिनल जो मैंने सोचा था और अब मार्केट में जो चल रहा है वो मेरे हाथ में है ही नहीं, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज, तो वो मेरा हो जाएगा प्लानिंग वरायंस। एंड एज रिगार्ड्स माय कंट्रोलेबल वरायंस इज कंसर्न, अब देखो जो मैंने मार्केट की रियलिटीज के हिसाब से एक बार रिवाइज स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब तो वो मेरे हाथ में, अब तो मेरे को उस कंट्रोल के हिसाब से मेरे को मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा, वो हो जाता है ऑपरेशनल वरायंस। आओ अब ये वाला है जो इधर फोटो दिया है ना, वो फोटो को देखो आपको सब समझ जाएगा। सो यहाँ पे अपने को कंपेयर क्या करना है पता है क्या, एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्स आंटे स्टैंडर्ड। एक्स आंटे मतलब ओरिजिनल, वर्ड देखो, वर्ड देखो उसका, ओरिजिनल, क्या बोला, ओरिजिनल। एक्स आंटे मतलब ओरिजिनल, और एक्चुअल मतलब ये मेरा एक्चुअल। पुराना वरायंस मतलब ट्रेडिशनल वरायंस क्या करता है, सीधा मेरा ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करता है। बट न्यू टाइप ऑफ वरायंस जिसको प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस क्या बोलता है, इसको स्प्लिट कर देता है और बोलता है कि सुनो, ये जो आपका रिवाइज्ड है, जिसको ये लोग ने नाम दिया है एक्स पोस्टा, ये मॉड्यूल का लैंग्वेज है बॉस, तो ये जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है, सो एक्स आंटे या ओरिजिनल को रिवाइज से कंपेयर करो, एंड फिर रिवाइज्ड को आप कंपेयर करो, रिवाइज्ड को आप कंपेयर करो एक्चुअल्स के साथ। सो ओरिजिनल इज कंपेयर्ड विद रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल्स। ए सब जिगड़ू। सो ये होता है मेरा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस। सो इसमें जो अनकंट्रोलेबल वरायंस है, क्या बोला मैं, इसमें जो अनकंट्रोलेबल वाला जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग वरायंस, जहां पे अपन ओरिजिनल को रिवाइज के साथ कंपेयर करते हैं। सो जब अपन ओरिजिनल को रिवाइज्ड के साथ कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं प्लानिंग वरायंस। एंड जब अपन रिवाइज्ड को एक्चुअल्स के साथ कंपेयर करते हैं
तो उसको कहते हैं ऑपरेशनल वैरिएंस, उसको कहते हैं ऑपरेशनल वैरिएंस। ए समझ बोलो क्लियर हो गया। सो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्स अंटे, क्या बोलते हैं इसको एक्स अंटे। एंड जो मेरा ये रिवाइज्ड है इसको क्या बोलते हैं एक्स पोस्टैट। ठीक है, ये इंटरनेशनल वर्डिंग्स है। रिवाइज को क्या बोलते हैं एक्स पोस्टैट, एंड एक्चुअल्स को क्या बोलते हैं एक्चुअल्स ही रखते हैं इसको। तो एक्स एंटे इज कंपेयर्ड विद एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट इज देन कंपेयर्ड विद एक्चुअल्स। समझ गए। चल अब आओ यहाँ पे अब इसमें अपने को फॉर्मूलाज खाली इसमें अंडरस्टैंड करना है। तो पहला है, अगर एक इनपुट आता है क्वेश्चन में, देन इन दैट केस प्राइस वैरिएंस में क्या करेंगे अपन, तो देखो प्लानिंग वैरिएंस ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। तो देखो इधर ओरिजिनल जो भी, अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा ऐसा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड का एक बनता है, तो तीन यहाँ पे अपने कॉलम्स बन जाते हैं, एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड का, एक रिवाइज्ड का और एक एक्चुअल का। सो एक बन जाता है ओरिजिनल का, एक बन जाता है आपका रिवाइज्ड का, एक बन जाता है आपका एक्चुअल्स का। यहाँ पे आता है क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब जब खाली एक ही इनपुट है, अब जब खाली एक ही इनपुट है, चलो ये अनवांटेड चीज हटा देते हैं। अब यहाँ पे जब मेरे पास खाली एक ही इनपुट होता है ना, तो मेरे को पहले तो कैलकुलेट करना है प्राइस वैरिएंस। तो आप ही बताओ लॉजिकली, कैन आई से, जब मैं प्लानिंग वैरिएंस निकालूंगा यहाँ पे और दूसरा ऑपरेशनल वैरिएंस निकालूंगा, लॉजिक वही रहेगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, लॉजिक वही रहेगा जो अपन ने पढ़ा है। तो प्लानिंग वैरिएंस में क्या करेंगे अपन, प्राइस के प्लानिंग वैरिएंस में क्या करेंगे, ओरिजिनल रेट और रिवाइज रेट को कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल रेट इज कंपेयर्ड विद रिवाइज रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एंड जब मैं मेरे ऑपरेशनल का कैलकुलेशन करूंगा, तो ऑपरेशनल के कैलकुलेशन में क्या होगा, कैन आई से यहां पे मैं रिवाइज रेट को एक्चुअल रेट से कंपेयर करूंगा, कैन आई से यहां पे मैं रिवाइज रेट को एक्चुअल रेट से कंपेयर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी इन द सेम वे। देखो ना, खुद ही अपन डिराइव कर रहे हैं, मैंने ना फॉर्मूला देखा ना आपको दिखाया, ऑटोमेटिकली खुद से आप आ रहे हैं अभी आपको। इन द सेम वे जब मेरे को इधर यूसेज का कैलकुलेशन करना है, तो कैन आई से सेम लॉजिक, ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने सोचा था माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। इसको कैन आई से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ओरिजिनल रेट के साथ, एंड यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल स्टैंडर्ड तो नहीं एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट। सब्जिगड़ू से इधर देखो आ जाएगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड ऑपरेशनल में आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे आ जाएगा यूसेज वैरिएंस, ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट, एंड ऑपरेशनल में आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, जो इधर अपन लोग ने ऑटोमेटिकली खुद से डिराइव कर लिया। समझगड़ू। सो ये था व्हेन देयर इज ओनली वन इनपुट, बट एग्जाम में मोर देन वन इनपुट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो जो मोर देन वन इनपुट वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा। लेट्स फोकस। तो यहां पे देखो इन केस ऑफ मोर देन वन इनपुट, तो जो प्राइस वैरिएंस है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल पार्ट, दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल पार्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब मोर देन वन इनपुट होता है ना, तो क्या होता है सिनेरियो, वो आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मोर देन वन इनपुट होता है ना, तो क्या होता है, देखो एक मेरे पास रॉ मटेरियल होगा P, दूसरा होगा Q, इसका मेरे को रेट दिया होगा 10 और से फॉर एग्जांपल इसका मेरे को रेट दिया होगा 8। ठीक है, अब एक्चुअल में ये रॉ मटेरियल का रेट दिखा है, ये सब रेट लिखा है, ये भी क्या है, रेट है। अब एक्चुअल में इसका रेट निकलता है से फॉर एग्जांपल 11 रुपीस, इसका एक्चुअल में रेट निकलता है 11 रुपीस, या समझो इसका एक्चुअल में रेट निकलता है से इट कैन बी 12, व्हाटएवर, तो 11 12 कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये P वाला चूज कर लिया और P वाले का एक्चुअल रेट निकल गया 12, बट मेरे पास तो ऑप्शन था ना कि मैं Q8 में भी चूज कर सकता था। सी क्या सिचुएशन है पता है क्या, मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, एक है P, दूसरा है Q, मैं दोनों में से एक मेरे को चूज करना है, मैंने P चूज किया। ठीक है ना, मैंने P चूज किया ये सोच के कि चलो P आगे जाके कम में मिलेगा, बट एक्चुअल में P का प्राइस तो हो गया 12 रुपीस।
सो ये एक सिचुएशन हो सकता है व्हेन देयर आर मोर देन वन इनपुट। या समझो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोग के सामने जो इंस्टीट्यूट ने लिया था। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मोर देन वन इनपुट वाला सिचुएशन है। इंस्टीट्यूट का ही एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक है ना केमिकल ए है और दूसरा था केमिकल बी। अपने को लगा कि केमिकल बी चीपर होगा, अपने को लगा कि केमिकल बी चीपर होगा एट द रेट ₹15, एट द रेट ₹15 पर केजी। ठीक है, तो ये अपने को ऐसा लगा था, दिस इज व्हाट वी फेल्ट। एंड तो ये इधर लिख देता हूं, वी फेल्ट एंड फाइनलाइज्ड, वी फेल्ट एंड फाइनलाइज्ड। बट हुआ क्या पता है क्या, केमिकल तो अपन लोग ने इधर कौन सा फाइनल किया, केमिकल बी अपन लोग ने फाइनल किया, ये सोच के कि केमिकल बी सस्ता होगा, ₹15 पर केजी में अपने को मिल जाएगा। वो सोच के अपन लोग ने बजट बना दिया और इसको फाइनल कर दिया। बट हुआ क्या आपको पता है क्या, केमिकल बी हो गया ₹16 का और केमिकल ए अपने को मिल रहा था 15.4 में। और वो तो छोड़ो, जब एक्चुअल में अपन लोग लेने को गए ना, तो एक्चुअल में केमिकल बी अपने को मिला एट 16.4। बोलो स्यापा, किसको कहते हैं स्यापा, मतलब अपने नसीब ही खराब है। होता है ना एग्जाम में, जो ऑप्शन में छोड़कर जाओ वो ही आ जाता है, और जो इज्जत से पढ़कर जाओ अपने को लग रहा है आने वाला है यार ये बार तो ये वाला क्वेश्चन, आता ही नहीं है वो तो यार। होता है ना आपके साथ भी। सो बस एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे जो परचेस टीम है उसके साथ ऐसा हुआ, तो मोर देन वन इनपुट हुआ, तो आपने केमिकल बी चूज किया ये सोच के कि केमिकल बी सबसे सस्ता होगा, ₹15 पर केजी में मिलेगा। बट जब एक्चुअली मार्केट में वो खरीदने का टाइम आया, दैट पॉइंट इन टाइम केमिकल ए का प्राइस था 15.4 एंड केमिकल बी का प्राइस था 16। एंड एक्चुअल में जब आपने खरीदा तो आपको 16.4 में खरीदना पड़ा। अब यहां पे आ जाओ अपने फॉर्मूलाज पे। अब मेरे को आप बताओ इसमें से कौन सा पार्ट आपके लिए कंट्रोलेबल है, कौन सा पार्ट अनकंट्रोलेबल है, उस हिसाब से अपन लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, तो इसमें ना अपन अभी एक टेबल बना देते हैं, जो अपन लोग अभी बना रहे थे ना टेबल, वैसा टेबल बना देते हैं। ठीक है, आओ टेबल में बनाएंगे। अपन लिखेंगे इधर ओरिजिनल, इधर अपन लोग लिखेंगे रिवाइज, और इधर अपन लोग लिखेंगे एक्चुअल। बराबर है। अब देखो ओरिजिनल कितना क्वांटिटी, कितना रेट, अमाउंट। देखो क्वांटिटी में तो कहीं पे कोई चेंज इतना ज्यादा है ही नहीं, मचमच नहीं है। क्वांटिटी अपन लोग ने सोचा था 10,000 यूनिट्स लेंगे। रेट अब अपन लोग ने कौन सा फाइनल किया, कहना इसे ओरिजिनल रेट अपन लोग ने 15 के हिसाब से फाइनल किया केमिकल बी को। सो ये यहाँ पे मेरा इधर अमाउंट आ गया जो भी है वो। फिर मैंने इधर रिवाइज किया, तो रिवाइज जब मैंने किया तो क्वांटिटी मेरा बदला नहीं, वो 10,000 का 10,000 ही रहा, वो मेरा 10,000 का 10,000 ही रहा। रेट मेरा बदल के हो गया वो टाइम पे 16, 15 का 16 हो गया ना बच्ची, तो इधर हो गया मेरा 16 एंड अमाउंट जो भी मेरा आएगा वो ठीक है। एक्चुअल में मेरा क्वांटिटी निकल गया 11,000 यूनिट्स का, रेट मेरा यहाँ पे आ गया 16.4, तो इधर 16.4 लिख देंगे, अमाउंट मेरा जो भी आएगा। अब मेरे को इसको फॉर्मूला में डालना है, मेरे वाले फॉर्मूला में, तो चलो आओ डालते हैं। सबसे पहले है मेरा अनकंट्रोलेबल। तो सुनो यहां पे अभी देखना ध्यान से, मेरे पास एक ये ओरिजिनल इनपुट रेट है, दूसरा मेरे पास 15 के साथ कंपैरिजन है मेरा इधर 16 का, तो ये 15 और 16 का कंपैरिजन है, और इधर एक 15.4 भी है। तो यहां पे मेरे को एक 15.4 जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव केमिकल है वो भी लिखना पड़ेगा। अब आओ लॉजिक्स, एकदम लॉजिक्स को अप्लाई करना है, इजीली आपका सम सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक्स देखो क्या बोलता है, ओरिजिनल मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था, ये देखो इधर आ जाओ, हाँ ये वाले पेज पे आ जाओ। ओरिजिनल मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था, तो देखो मैं इधर क्या आ रहा हूं, प्लानिंग अनकंट्रोलेबल वेरिएंस पे आ रहा हूं। हाँ प्लानिंग के मेरे अनकंट्रोलेबल वेरिएंस पे आ जाओ। मेरा ओरिजिनल रेट कितना था, एकदम ओरिजिनल मैंने सोचा था 15, बट मैंने चूज कौन सा किया 15.4, मैंने चूज कौन सा किया 16 वाला, मैंने केमिकल बी को चूज किया। अब मेरे हाथ में था मैं 15.4 और 16 इन दोनों में से कौन सा चूज करूं। कहना इसे ये तो मेरे बस में था, कहना इसे ये तो मेरे वश में था, इट वाज इन माय हैंड्स कि मैं 15.4 करूं या 16 को चूज करूं। तो ये जो मेरा कंट्रोलेबल वेरिएंस है ना, इधर मैं बोलूंगा 15.4 और 16 का कंपैरिजन होना चाहिए। अब मैं कुछ भी कर लेता,
कुछ भी कर लेता, कहना इससे मेरे को 15 का 15.4 एटलीस्ट इतना तो देना ही पड़ता, कहना इससे वो तो मेरे लिए अनकंट्रोलेबल था। 15 का मेरे को 15.4 तो देना ही पड़ता, मैं कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो क्या? तो देखो ना, कुछ भी, मैं अगर ए चूज करता तो 15.4 देना ही पड़ता, 16 चूज करता तो वो तो मैंने चूज किया है, बट एटलीस्ट 15.4 तो देना ही पड़ता। तो 15 से 15.4, अब बोल सकते हो यार अनकंट्रोलेबल है, उतना मेरा 15.4 तो मेरा जाता ही जाता, तो ये मेरा आ जाता है 15 माइनस 15.4, ये मेरा हो जाता है अनकंट्रोलेबल। ये तो इंकर होना ही पड़ता, बट एटलीस्ट मैंने 16 का सोचा, 16 वाला मैंने केमिकल चूज किया, उसके जगह मैं 15.4 वाला भी चूज कर सकता था ना, थोड़ा सा प्रिडिक्शन बराबर लगाता तो। सो ये हो गया मेरा अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल वेरिएंस रिलेटेड टू प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है मेरा, प्राइस के 3 ऑप्शन है तो रिलेटेड टू प्राइस। अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव में है ऑपरेशनल वेरिएंस, तो ऑपरेशनल वेरिएंस में एक है रिवाइज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो ये तो बहुत इजी है, 16 माइनस 16.4, 16 माइनस 16.4 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी है मेरा 11,000, तो ये मेरा इधर 11,000 आ जाएगा। फिर बाद में है मेरा इधर यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो कहना है इसे मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 10,000 रॉ मटेरियल ही है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ये मेरा 11,000 है, इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट। अब मेरे को बताइए कि मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट कितना है, कहना ही सही, मेरे पास रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट है 16 का, तो इधर आ जाएगा मेरा 16। सर इधर अपने को मल्टीप्लाई किससे करना है, कहना ही सही, इधर मेरे को देखो दोनों जगह पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करना है, विच इज 10,000 एंड विच इज 10,000, एंड ये मेरा आंसर आ गया है फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। मैं आपको खाली एक हिंट दे देता हूं कि आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो वाला जो क्वेश्चन है ना वो यही है, एज इट इज, वो यही है एज इट इज। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे अपन, तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ लो मैंने आपका सॉल्व करवा दिया है जी। हाँ, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का ये क्वेश्चन, ये देखो इधर आपको दिखेगा 15 केमिकल बी अपन ने चूज किया, बाद में मालूम पड़ा यार केमिकल भी महंगा हो गया, केमिकल ए 15.4 में मिल रहा था बट तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, और फिर मालूम पड़ा कि यार 16.4 में अपन ने एक्चुअल में परचेज किया है। तो कहना ही सही, ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो ऑलरेडी मैं आपके सामने यहाँ पे रिक्रिएट कर चुका हूं, बस एग्जैक्टली यही सिनारियो का इधर मैंने सोल्यूशन भी आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया है, इधर मैंने आप लोग के सामने सोल्यूशन भी प्रेजेंट कर दिया है, समझ गए? सो प्लानिंग वेरिएंस में आप प्राइस देखोगे, प्राइस में क्या देखोगे कि भाई देखो मैंने ओरिजिनली सोचा था 15 रुपए में केमिकल भी ले लूंगा, बट मालूम पड़ा कि आगे जाके केमिकल ए सस्ता में मिला 15.4 में, तो कुछ भी हो जाए 15 का 15.4 तो देना ही पड़ता अनकंट्रोलेबल, बट एटलीस्ट 15.4 और 16 में तो मैं 15.4 सही चूज कर सकता था ना, तो वो तो मेरे लिए मेरे बस में था, कैन आई से दैट वाज कंट्रोलेबल, तो 15.4 और 16 कंट्रोलेबल पार्ट हो गया। और फिर आ जाते हैं अपन ऑपरेशनल वेरिएंस पे, उसमें एक अपन लोग ने क्वांटिटी को कैलकुलेट किया 10,000 माइनस 11,000 इंटू ओरिजिनल अपना रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 16 एंड 16 एंड 16.4, जो केमिकल बी है वो एक्चुअल में कितने में मिल सकता था 16 में, बट मैं कितने में लाया 16.4 में, वो मेरा एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा पूरा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। आपको समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये वाला एग्जांपल आप लिख लो मस्त में, और उसके बाद इधर जो मैंने इधर नंबर्स लिखे हैं वो लिख लो, या उधर ही डायरेक्टली वो सम सॉल्व कर लो, एंड आपका सम पूरा क्लियर हो जाएगा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में। इसके बाद फिलहाल इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, सो बिंदास इसको एकदम बराबर से कर लो, ये वापस से मेरे लेक्चर को सुन लो एंड यू विल बी थ्रू। समझ गए? प्लीज